एक यंग सा बंदा जिसके जहन में पढ़ाई से लेके, फैमिली एक्सपेक्टेशन से लेके, फ्यूचर से लेके, अपने कैरियर से लेके कांस्टेंट प्रेशर होता है। वो अंदर से अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होता है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड होता है और बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड होता है। लेकिन वो किसी से भी अपनी बात शेयर नहीं करता, किसी को भी अपनी बात नहीं बताता। अगर क्यों? पीछे रीजन सिर्फ एक ही है। बचपन से लेके हमको, यानी कि मैन को एक चीज ही बताई जाती है कि मैन डोंट क्राई, मैन आर स्ट्रॉन्ग, मैन डोंट कंप्लेन। और यहां से ही असल इशू शुरू होता। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, मेंस मेंटल हेल्थ। Why is this? Well, it's because the stigma around men's mental health is very real. And there's this constant pressure of comparing yourself to everyone. And the stigma that us men face when it comes to seeking support for our mental health has created a silent crisis. तो सबसे बड़े 3 इशू। पहला इशू हमारी सोसाइटी हमें ये बोलती है भाई सप्रेस योर इमोशंस, हाइड योर इमोशंस, नॉट एक्सप्रेस योर इमोशंस। जब वो बच्चा एक मैन बनता है तो उसे जब लाइफ थोड़ी सी मुश्किल होती है, जब लाइफ उसको चैलेंज करती है, तो उसको समझ ही नहीं आता कि कहाँ जाके हेल्प की जाए, कहाँ से हेल्प मिलती है, किस वे में हेल्प की जाए। और क्या उसको एक गिल्ट भी फील होता है कि भाई मैं हेल्प क्यों मांगूं, व्हाई शुड आई आस्क फॉर हेल्प। ये नंबर 1 फैक्टर है हमारी सोसाइटी। हम जज बहुत जल्दी करते हैं, हम हर बंदे को बहुत जल्दी लेबल कर देते हैं। और एक सबसे बड़ा इशू है फाइनेंशियल प्रेशर। पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब है, एम्प्लॉयमेंट मिलना मुश्किल है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ऊपर से सोशल मीडिया आ जाता है। लोग अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर लोग बोलते हैं 25 से पहले आदमी को कमाना होता है, 25 से पहले आपको पता नहीं इतना पैसा आपको कमाना ही कमाना, 25 से पहले आपको एक मिलियनेयर बनना है। ठीक है, गुड। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो आप लाइफस्टाइल देख रहे होते हैं, जो आप कार्स, एक्सपेंसिव चीजें देख रहे होते हैं, उससे आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उससे आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती रहती है। एंड वहां से आप डिप्रेशन, वहां से आप एंजाइटी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। और एक और तीसरी सबसे बड़ी रीजन वो है लोनलीनेस। वैसे अगर हम आम तौर पे देखा जाए तो आज का जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। हर बंदे के पास कोई 100 से ऊपर फॉलोअर्स तो है ही है, लेकिन जब आप किसी बंदे की नीड हो, जब आपकी बात करना चाह रहे होते हो, आपको कोई भी दोस्त, जब आप किसी एक इंसान को ढूंढते हो, भाई इससे मैं बात शेयर कर सकता हूँ, इस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ, क्या मैं इसको अपनी बात बता दूँ? जवाब होता है नहीं। हमारे पास फॉलोअर्स तो बेतहाशा होंगे, हमारे पास मीन्स के हम शायद फेमस भी हों, लेकिन हमारे पास वो एक बंदा, वो एक इंसान नहीं होगा जिससे हम हेल्प दे पाए, जिससे हम एटलीस्ट बात कर पाए। दीज आर द मेजर इश्यूज जो आजकल मेन की मेंटल हेल्थ को खराब करती जा रही है। और मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों को साफ साफ बता दूं, मेंटल हेल्थ एक वीकनेस नहीं है। देखो, जब आपकी बॉडी के अंदर कोई इशू आता है या कोई ऑर्गन खराब हो जाता है या आप बीमार हो जाते हैं तो आपका इलाज होता है, आपको मेडिसिन दी जाती है। तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी होगी कि आपकी जो बॉडी है उससे उतना ही इम्पोर्टेंट आपका माइंड भी है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ भी है। तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा कि मेंटल हेल्थ इज नॉट वीकनेस, एंजाइटी इज नॉट वीकनेस, डिप्रेशन इज नॉट वीकनेस।
और अगर इतना बता दूं, हाइड करना आसान है, इस चीज को एक्सेप्ट करना कि आप वाकई ही स्ट्रगल कर रहे हो, आपको वाकई हेल्प चाहिए, इसके लिए असल हिम्मत चाहिए होती है। आप प्रिटेंड तो कर सकते हो कि भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको अंदर से पता होता है ठीक नहीं। इस चीज को एक्सेप्ट करना और इसको एक्नॉलेज करना और इसके ऊपर बात करना, असल हिम्मत इसके ऊपर चाहिए होती है। यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ नजर आती है। आई बिलीव कि मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। वेट कर सकते हो, आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, लेकिन आपको उसके साथ अपने जहन का भी ख्याल रखना होता है, आपको माइंड का भी ख्याल रखना होता है। बस कुछ वेज हैं टू टॉक टू द पीपल यू ट्रस्ट। सेकंड, स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड थर्ड, एक्सरसाइज रेगुलरली। इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस भी मौजूद है। तो जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनका मूड अच्छा रहता है, उनकी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स एक हार्मोन है जो रिलीज होता है, उससे आपका मूड अच्छा होता है। और हाँ, सबसे अहम चीज, सोशल मीडिया पे जाके अपने आप को कंपेयर करना छोड़, प्लीज अपने आप को सोशल मीडिया में जाके कंपेयर करना छोड़ दो। एंड थर्ड, अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प भी चाहिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ओके, हम बेसिकली जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनका काम यही है, तो इसमें कोई भी शर्म नहीं है। तो अभी मैं आपको एक रील भी दिखाने वाला हूँ, पहले आप वो रील एक बार watch करो। भाई तुझे क्या हुआ है, तू बता ना यार, तू बता तो सही, हम लोग हैं ना तेरे पास। और ठीक है, तेरे को ऐसा लग रहा है ना कि तेरे इस पेज में तेरे साथ कोई नहीं है, तो भाड़ में गए वो लोग, मैं तो खड़ा हूं ना तेरे साथ। और शेयर करना अपनी बातें मुझसे, मैं नहीं करने वाला तुझे जज, और ना ही तुझे कुछ सजेशन दूंगा यार। मैं इधर हूं तो तुझे सुनने के लिए। ऐसे उदास मत हुआ कर भाई, तू बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और क्या मस्त इंसान हुआ करता था तू, लोग तुझसे मिलकर खुद का टेंशन भूल जाते थे। और लोगों का छोड़, तुझे हर सिचुएशन में हंसता हुआ देखकर मैंने खुद के प्रॉब्लम को फेस करना सीखा है। और आज तू ऐसे बैठा है, क्या बनता जा रहा है भाई तू? भैया चलो नीचे, पापा बुला रहे। और आजकल पूरे वर्ल्ड में एक सबसे एक टॉक्सिक कल्चर फैलता जा रहा है। सोशल मीडिया उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। आजकल सोशल मीडिया फुल ऑफ जो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट है। इससे मैं आपको एक रील भी दिखाता हूँ, और रील आप एक बार देखो। It's okay for men to express emotions. Men are weak. Men can cry. So it's okay to be weak. क्या भाई, ठीक है भाई। देखो आजकल तो तकरीबन हर बंदा मैनिपुलेट कर, हर बंदा अपने अंदाज में लगा पड़ा है। हकीकत क्या है, सच क्या है भाई? सच ये है कि जब भी, अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें, जब भी हम नेचर के खिलाफ काम करेंगे, जब भी जो भी बेसिकली कुछ यूनिवर्सल लॉज होते हैं, कुछ नेचर के कानून होते हैं, अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे तो चीजें फिर खराब होंगी ही होंगी। Men and women are not made to compete with each other. They are made for each other. अरे भाई, हम देखो, मैन के अंदर क्वालिटीज और हैं, ऑन द अदर हैंड वुमेन के अंदर भी क्वालिटीज और हैं। इनके बीच में कंपटीशन बनता ही नहीं है। लेकिन आजकल ये जो चीजें हो रही हैं, उनकी वजह से एक टॉक्सिक कल्चर आराम से फैलता जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में तो है ही है, पाकिस्तान के अंदर भी वो फैलता जा रहा है। इसलिए भाई मैं आपको बता दूं, मेन एंड वुमेन के बीच में कोई भी जंग एग्जिस्ट करती नहीं है। मेन एंड वुमेन आर मेड फॉर ईच अदर, नॉट फॉर कंपीटिंग विद ईच अदर। बहुत लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ये है, स्ट्रॉन्ग ये, तो आज भाई
मैं आपको बता दूं, असल स्ट्रेंथ, असल स्ट्रॉन्ग बोलना किसे कहते हैं? अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बोलते हो, अगर आप अपने आप को एक मजबूत इंसान बोलते हो, तो इसका मतलब क्या है? सुनो फिर इसका मतलब क्या है। मैं स्टार्ट करता हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द स्ट्रॉन्ग बिलीवर इज बेटर एंड मोर बिलव्ड टू अल्लाह देन द वीक बिलीवर, दो देयर इज गुड इन बोथ। ये हदीस सही मुस्लिम की हदीस है। तो इसका मतलब ये है जो स्कॉलर्स ने एक्सप्लेन किया है कि असल बंदा स्ट्रॉन्ग वो है जिसका फेथ स्ट्रॉन्ग हो, जिसका करेक्टर स्ट्रॉन्ग हो, जिसके पास अच्छी नॉलेज हो, एंड थर्ड जिसके पास स्ट्रॉन्ग फिजिकल एबिलिटीज हो। अब इस्लाम में मैस्कुलिनिटी क्या है? बेसिकली इस्लामिक मैस्कुलिनिटी इज नॉट प्राइमरीली अबाउट dominance. It's not about aggression. It's not about showing no emotion. तो masculinity है क्या? अब सुनो masculinity है क्या? Masculinity in Islam includes responsibility. It includes courage. It includes self-discipline. It includes protecting and providing for your family. It includes honesty and integrity. It includes keeping promises. It includes treating others with kindness and justice. This is known as masculinity. और हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत बहादुर थे, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत ज़्यादा जेंटल थे, खासकर बच्चों के साथ, खासकर ख़वातीन के साथ, और वो इमोशनली एक्सप्रेसिव भी थे। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा हज़रत इब्राहीम जब वो फौत हुए, तो हज़रत वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? उन्होंने फरमाया, अब सुनना ये, द आइज शेड टीयर्स एंड द हार्ट grieves, but we do not say except what pleases our Lord. इसका मतलब ये है कि इस लाइन से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं? इसका मतलब ये है, दिस shows that sadness and grief are natural. Strength is not the absence of emotion. It is managing emotions in a healthy and righteous way. अब ये हदीस भाई पूरी कहानी को बंद कर रही है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द स्ट्रॉन्ग मैन इज नॉट द वन हु कैन पावर अदर्स इन रेसलिंग, बट द स्ट्रॉन्ग मैन इज द वन हु कंट्रोल्स हिमसेल्फ व्हेन एंग्री। ये हदीस सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये है कि ये हमें साफ साफ एक चीज़ तो बताती है कि मैस्कुलिनिटी का मतलब ये है मास्टरिंग योर सेल्फ रेदर देन डोमिनेटिंग ऑन अदर्स। अब इस्लाम डज नॉट टीच men टू बी इमोशनलेस, इट टीचेस men टू बी स्ट्रॉन्ग enough to carry responsibilities and disciplined enough to control their anger and compassionate enough to care for others. So real masculinity is not about power over people. It's about power over yourself. हाँ, at the end, as a student of psychology, मैं इतना बता दूँ, you do not have to suffer in silence. आपको अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए अपना आपको पेन छुपाना नहीं होता मेरे। असल स्ट्रेंथ क्या है? असल स्ट्रेंथ फेसिंग द इश्यूज, फेसिंग द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। समझ रहे हो मेरी बात? असल स्ट्रेंथ ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। असल स्ट्रेंथ ये है मेरे भाई। और हाँ,
असल स्ट्रेंथ, अगर आपको किसी की भी हेल्प चाहिए तो हेल्प मांगना भी एक स्ट्रेंथ है। हेल्प मांगना भी उसके लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। तो हाँ, मैं आपको इतना बता दूँ, हम इंसान हैं एंड मैन आर ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड सपोर्ट टू। पर हाँ, अगर चीज़ें ख़राब हैं तो ऑफ कोर्स चीज़ें तो ख़राब होंगी और आपको इसको ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रास्ते होते हैं, रास्ते हमको निकालने पड़ते हैं, रास्ते हमको ढूंढने पड़ते हैं और शायद हमें कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना भी पड़ जाए। बट हाँ, यही लाइफ है। टफ हालात आते हैं एंड इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। तो हाँ, एक चीज़ और, मायूस आपको कभी भी नहीं होगा। मायूसी कुफर है। तो ऑलवेज आपके अंदर एक होपफुल, एक अच्छा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव लोग और नेगेटिविटी आपको हर जगह आराम से मिल जाएगी, बट वो होप, वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। इल्लामा इकबाल का एक शेर है, उससे इस वीडियो को करते हैं एंड। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। और एक शेर और था, कुछ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।